जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष 2025 की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, इस वर्ष श्राद्ध पक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो रहा है। उसी दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा तिथि होगी और इसी के साथ श्राद्ध पर्व का शुभारंभ माना जाएगा। आज मैं आपको श्राद्ध से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारिक जानकारियां देने वाला हूं, ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि श्राद्ध क्यों आवश्यक है। यदि श्राद्ध न किया जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। श्राद्ध की सही विधि क्या है। श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरी किस प्रकार हमारे घर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से घर से दूर रहा हो। जैसे ही उसे अवसर मिलता है, उसका मन सबसे पहले अपने घर जाने को करता है। ठीक उसी प्रकार जब श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा, परदादा और कुल के पितृजन अपने घर लौटने की तीव्र इच्छा रखते हैं। वे 16 दिनों तक हमारे साथ हमारे घर में वास करते हैं। इन दिनों का महत्व असाधारण है। इन 16 दिनों को हल्के में लेना भूल भी मत कीजिए। ये वे दिन हैं जब आप अपने पूर्वजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर आपको जीवन में फल प्राप्त होता है। मैं आपको उदाहरणों और कथाओं के माध्यम से यह भी समझाऊंगा कि जब किसी ने श्राद्ध किया तो उसे किस प्रकार का पुण्य मिला, और जब किसी ने श्राद्ध नहीं किया तो उसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित हुईं। आज का युग भले ही मॉडर्न कहलाता हो, लेकिन याद रखिए, श्राद्ध के बिना आपका मॉडर्न जीवन अधूरा है। श्राद्ध केवल परंपरा नहीं है, यह आपके पितरों के प्रति आपका कर्तव्य है। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध को लेकर मन में उदासी या बोझिलता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह अवसर प्रसन्नता का है। सोचिए, आपके अपने पितरी जो अब इस लोक में नहीं है, स्वयं आपके घर पधार रहे हैं। आपके पूर्वज आपके आंगन में आकर बैठते हैं। यह कितना सुखद अवसर है। इसलिए श्राद्ध पक्ष को हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाइए। अपने पूर्वजों का स्वागत कीजिए। इन 16 दिनों को पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष का अर्थ है पितरों का पखवाड़ा। चंद्र मास का यह आधा भाग, यह 15-16 दिन अलग अलग संबंधियों को समर्पित किए गए हैं। किसी दिन माता को समर्पित है, किसी दिन पिता को, किसी दिन दादा परदादा को, किसी दिन उन रिश्तेदारों को जो असमय हमें छोड़कर चले गए। यहां तक कि एक दिन उन छोटे छोटे बच्चों को भी समर्पित है जो परिवार का हिस्सा बने लेकिन अकस्मात इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अर्थात यह पक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण कुल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इसलिए उदासी त्याग दीजिए, श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ श्राद्ध कीजिए, क्योंकि श्राद्ध करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको, आपके परिवार को और आपके वंश को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए अब हम विस्तार से जानेंगे कि श्राद्ध की विधि क्या है, इसका महत्व क्यों है और पौराणिक कथाओं में इसके क्या अद्भुत प्रसंग वर्णित हैं। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय पितृदेव। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी का निशान दबाना न भूले ताकि आपको इसी प्रकार की दिव्य और शास्त्रीय जानकारियां लगातार मिलती रहें। श्राद्ध पक्ष के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह केवल सामान्य पितृ ही नहीं, बल्कि वे आत्माएं भी आती हैं जिनकी मृत्यु अचानक हुई हो। किसी का हृदयाघात, हार्ट अटैक से निधन हुआ हो, किसी का किसी दुर्घटना, एक्सीडेंट में, किसी का गोली या किसी झगड़े के कारण, अथवा किसी का बिल्कुल अप्रत्याशित समय पर मृत्यु होना। इन सब आत्माओं के लिए भी श्राद्ध पक्ष में विशेष दिन निर्धारित है, क्योंकि इन आत्माओं के लिए मृत्यु का कोई पूर्व संकेत नहीं था, कोई संभावना नहीं थी। अचानक ही उन्होंने
इस संसार को छोड़ दिया। अब आप सोचिए, ऐसी आत्माओं की अधूरी इच्छाएं कितनी गहरी होंगी। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इन्हीं को तृप्त करने के लिए पितृपक्ष का यह समय विशेष महत्व रखता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन इन बातों को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए उनका प्रयोग आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, श्राद्ध पक्ष का यह समय बुरा समय नहीं है। यह बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ और अत्यंत रक्षक समय होता है। आपको यहां एक और गूढ़ तथ्य समझना होगा। यह जो 16 दिन होते हैं, इन्हें देवताओं की निद्रा का समय भी कहा जाता है। यानी इस दौरान देवता विश्राम करते हैं। जब देवता सोते हैं तो नकारात्मक शक्तियां कुछ अधिक प्रभावी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें सुरक्षित कौन रखता है? वे हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज। ये पितृलोक से आकर हमारे घरांगन में वास करते हैं और हमें इन बुरी आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप कहीं बाहर होते हैं और छुट्टी मिलते ही घर लौटना चाहते हैं, वैसे ही जब श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है तो आत्माओं की भी यही इच्छा होती है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपने घर, अपने परिजनों के पास पहुंचे। अब यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब पितृ हमारे घर आते हैं तो उनका व्यवहार हमारे कर्म पर निर्भर करता है। यदि हम समय समय पर उनका श्राद्ध, तर्पण और दान आदि करते रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे जीवन की कठिनाइयां, संकट और परेशानियां वे अपने आशीर्वाद से दूर कर देते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति यदि हमें सताना चाहे तो पितृ अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देते हैं। परंतु यदि हम श्राद्ध कर्म की उपेक्षा करते हैं, तर्पण नहीं करते, दान नहीं करते, तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक संकट आ सकता है, परिवार में क्लेश और कलह बढ़ सकता है, घर का वातावरण भारी और नकारात्मक हो सकता है, भाई भाई में झगड़े, पति पत्नी में कलह और परिवार के बिखरने जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह मानना भूल मत कीजिए कि यह केवल कोई पुरानी परंपरा है। नहीं, यह आध्यात्मिक आवश्यकता भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व स्वीकार किया गया है। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। कोई प्यासा ही प्राण त्याग देता है, कोई अपनी प्रिय वस्तु पाने की चाहत में ही दुनिया छोड़ जाता है, किसी को कोई प्रिय भोजन अधूरा रह जाता है। जब ये आत्माएं पितृपक्ष में हमारे घर आती हैं तो वे वही वस्तुएं चाहती हैं जो उनकी अधूरी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि तर्पण में जल दिया जाता है, क्योंकि यदि किसी ने प्यासे ही प्राण त्यागे हों तो उस आत्मा की तृप्ति जल से ही होगी। इसीलिए पितरों की प्रिय वस्तुओं को भोजन के रूप में तैयार किया जाता है और उनका दान किया जाता है, क्योंकि जब वे आते हैं तो वे वही भोजन, वही वस्तु चाहते हैं जो उन्हें जीवन काल में प्रिय थी। प्रिय भक्तों, यही है श्राद्ध का असली रहस्य। यह केवल रस्म नहीं, बल्कि आत्माओं की तृप्ति का महान माध्यम है। श्राद्ध करने से वे आत्माएं शांति पाती हैं, तृप्त होती हैं और बदले में हमें आशीर्वाद देकर जीवन की राह आसान बनाती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन यदि आप श्राद्ध की महिमा को समझते हैं तो निश्चित ही आप इसे करेंगे और करना भी चाहिए। जब यह पवित्र समय आता है तो हमारे पूर्वज अवश्य हमारे घर आते हैं। आपके पितृ आपके आंगन में पधारते हैं। मेरे पितृ मेरे घर में आते हैं, वे हमारे पास बैठते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते। यह एक अदृश्य आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति नए शहर में पहुंचे और अचानक उसे कोई पुराना परिचित मिल जाए। वह व्यक्ति आपकी सहायता करता है, कहता है कि मकान यहीं सस्ता मिल जाएगा, यह सामान यहां से अच्छा मिलेगा। आप तुरंत राहत
और खुशी महसूस करते हैं कि इस अनजाने स्थान पर भी कोई अपना है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे इस संसार में भी हमारी मदद करते हैं और परलोक में भी हमारी राह आसान बनाते हैं। यदि वे नाराज हो गए तो हमारी रक्षा कोई और नहीं कर पाएगा। हमें तो सदैव यही शिक्षा दी जाती है कि छोटे हों तो बड़ों की आज्ञा माने, उनकी इच्छाओं का सम्मान करे। ठीक वैसे ही अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखना भी हमारा कर्तव्य है। श्राद्ध के द्वारा, तर्पण और दान के द्वारा हम उन्हें तृप्त कर सकते हैं। अब आप सोचिए, घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी पसंद का भोजन बनाते हैं, क्यों? ताकि वह प्रसन्न हो सके। उसी तरह श्राद्ध के समय जब आपके पूर्वज आते हैं तो उनकी प्रिय वस्तुएं, उनका प्रिय भोजन बनाकर अर्पित करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। यह समय साधारण नहीं है। इन दिनों देवगण विश्राम करते हैं और हमारे रक्षक केवल पितृ ही होते हैं। यदि वे प्रसन्न हैं तो बुरी नजर, संकट और बाधाओं से हमें बचा लेंगे। इवन अदृश्य होकर हमारी रक्षा करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वे अनिष्ट को टाल देंगे। लेकिन यदि वे अप्रसन्न हो गए तो जीवन में अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए हे बंधुओं, अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न कीजिए। यदि वे खुश हुए तो पूरे वर्ष आपकी रक्षा करेंगे, आपको सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सी बातें तो हम पहले से जानते थे, लेकिन आज मैं आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं। ऐसी बातें जो संभवतः आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। प्रिय दर्शकों, यह पितृपक्ष 2025 अत्यंत विशेष है। क्यों? क्योंकि ऐसा संयोग 100 वर्षों में केवल एक बार बनता है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से हो रही है और उस दिन संयोग बन रहा है चंद्र ग्रहण का, यानी इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ चंद्र ग्रहण से होगा। और समाप्ति कब होगी? जब सर्वपितृ अमावस्या होगी, उस दिन संयोग बनेगा सूर्य ग्रहण का। तो सोचिए, यह पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से आरंभ होकर सूर्य ग्रहण पर समाप्त होगा और यह संयोग पूरे 100 वर्षों के बाद आया है। निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में यह दूसरा अवसर शायद ही मिले, क्योंकि जीवन कितना लंबा है यह तो हम सब जानते हैं। इसलिए इस वर्ष का पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अद्वितीय और दुर्लभ अवसर है। इसे हर्ष और श्रद्धा के साथ अवश्य मनाइए। यह अवसर सचमुच वंस इन अ लाइफ, यानी जीवन में एक बार मिलने वाला है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पितृपक्ष केवल कोई परंपरा नहीं है, इसके पीछे अद्भुत कथाएं और प्रमाण मौजूद हैं। आप इन्हें कहानियां मत मानिए, ये वास्तव में अनुभव और प्रमाणित घटनाएं हैं जिन्हें जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। आइए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो महाभारत के उपरांत घटित हुई। महादानी कर्ण, जिनके बारे में सभी ने सुना है, जिन्होंने सोना, भूमि, वस्त्र, यहां तक कि अपना कवच और जीवन तक दान में दे दिया। जब मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें दिव्य सुख तो मिला, लेकिन भोजन के रूप में कुछ विचित्र परोसा गया। उनके सामने थाली में अनगिनत हीरे, मोती और मणियां रखी गईं, परंतु खाने योग्य अन्न का एक भी दाना नहीं था। कर्ण ने यह देखकर आश्चर्य प्रकट किया और देवताओं से विनती की, हे देवताओं, मैंने जीवन भर दान दिया, अन्न, भूमि, सोना सबका दान किया, फिर भी मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? मैं इसका भोग कैसे करूं? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन में अनगिनत दान दिए, परंतु कभी भी अपने पितरों को तृप्त करने का प्रयास नहीं किया, अपने पूर्वजों को अन्न नहीं खिलाया, श्राद्ध और तर्पण नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें खाने योग्य भोजन नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया जाए ताकि वे यह कमी पूरी कर सकें। उन्हें 1 दिन का समय मिला और उस दिन उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया। इसके बैस पृथ्राब पौंडेंड बाद जब वे पुनः स्वर्ग लौटे, तब जाकर उन्हें भोजन की प्राप्ति हुई। प्रिय श्रोताओं, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह सत्य है।
और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, कर्ण जैसे महादानी, जिन्हें दानवीर कहा जाता है, यदि उन्हें भी यह अनुभव करना पड़ा, तो हम और आप किस स्तर पर खड़े हैं। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष को समझना और इसे करना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब तक हम अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, तब तक उनकी आत्माओं को शांति और मुक्ति नहीं मिलती। अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं के कारण वे अशांत रहते हैं, और जब वे अशांत रहते हैं तो पुनः हमारे पास लौटते हैं, कभी नाराज होकर, कभी दुखी होकर, और तब हमारे जीवन में अनेक रुकावटें आने लगती हैं। कभी आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, कभी परिवार में क्लेश, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कभी घर का वातावरण बोझिल और अशांत हो जाता है। तब हम सोचते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों मेरे साथ ही इतनी परेशानियां आ रही हैं? क्यों सब बुरा मेरे ही साथ हो रहा है? असल में इसका कारण यह नहीं है कि आपने किसी का बुरा किया, बल्कि इसका कारण यह है कि आपने अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। आपके पितृ, जिन्होंने अपने जीवन में आपका लालन पालन किया, आपको हर सुख दिया, वे आज अपेक्षा करते हैं कि आप भी उनके लिए कुछ करें। वर्ष के 365 दिनों में से कुछ क्षण उनके लिए निकालें। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उनकी आत्मा को तृप्त करें। जब आप यह नहीं करते, तो वे आपसे अप्रसन्न होकर आपके जीवन की राह कठिन बना देते हैं, और जब आप यह करते हैं, तो वही पितृ आपके रक्षक बन जाते हैं, आपके मार्ग को सरल बना देते हैं। इसलिए बंधुओं, श्राद्ध पक्ष का सही अर्थ यही है, अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त कर उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुखी और सुरक्षित बनाना। साल 2025 में फिर से श्राद्ध पक्ष का पावन अवसर आ रहा है। यही वह समय है जब आपके मन में उठने वाले प्रश्न, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, का उत्तर आपको मिलेगा। सच्चाई यह है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, परंतु जो आपका कर्तव्य था, जिसे आपको सुधारना चाहिए था, वह आपसे छूट गया। यही आपकी कमी है। अब यह पितृपक्ष आपके जीवन का वह सुनहरा अवसर है जिसे व्यर्थ न जाने दीजिए। पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कीजिए। पंडित जी द्वारा कराए गए मंत्रोच्चार, जल अर्पण, पिंडदान और हवन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। पर याद रखिए, यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। यह आपकी आत्मा और आपके पितरों की आत्माओं के बीच एक जीवंत संवाद है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आपको अचानक फोन करके कहे, बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही है, तुमसे मिलना चाहता हूं। सोचिए, आपको कैसा अच्छा लगेगा। वैसे ही जब आप श्राद्ध करते हैं, तो आपके पूर्वज यह अनुभव करते हैं कि हाँ, मेरा परिवार आज भी मुझे याद करता है, आज भी उनके दिल और घर में मेरा स्थान है, और तब वे आप पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते हैं। ये 16 दिन दरअसल आपके और आपके पितरों के बीच संपर्क का विशेष समय होते हैं। आप चाहे अपने घर पर श्राद्ध करें या तीर्थ स्थलों गया, हरिद्वार, काशी आदि पर, महत्व हर जगह है। फर्क बस इतना है कि पवित्र स्थलों पर इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा होता है? तो आपको बता दूं, अनेक अनुभव और दस्तावेज इसका प्रमाण देते हैं। कई लोग बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में उन्हें अपने पूर्वज स्वप्न में दिखाई देते हैं। कभी अचानक घर में कोई जानी पहचानी खुशबू आ जाती है, वही इत्र या सुगंध जो कोई पूर्वज प्रयोग करता था। कभी अचानक ही किसी प्रियजन की याद इतनी प्रबल हो जाती है कि लगता है जैसे वह यहीं पास बैठे हों। एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। एक व्यक्ति को लगातार स्वप्न आता था कि उनके पूर्वज रात्रि को उनसे जल मांग रहे हैं। यह कई दिनों तक चलता रहा। जब उन्होंने पंडित जी से परामर्श लिया तो सलाह दी गई कि उनके लिए जल तर्पण करें। जिस दिन तर्पण कराया गया, उसी रात से वह आत्मा स्वप्न में आना बंद हो गई, क्योंकि उसे तृप्ति मिल गई और वह मुक्त हो गई। प्रिय साथियों, यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं, तो वे आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाकर खड़े रहते हैं। वे आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। पर यदि वे अप्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में क्लेश,
विवाद, आर्थिक संकट, नौकरी की हानि और बीमारियां आने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे घर के बड़े बुजुर्ग यदि नाराज हो जाएं तो घर का माहौल बिगड़ जाता है, और यदि वे प्रसन्न हों तो पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित हो जाता है। इन 16 दिनों में अन्य शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं, परंतु आपके पितर ही आपको बचाने के लिए सबसे बड़ा कवच बनते हैं। उन्हें शक्ति मिलती है आपके तर्पण, आपके अर्पण, आपके द्वारा किए गए दान और पूजा पाठ से। इसलिए उन्हें शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि वही आपके अदृश्य रक्षक हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, श्राद्ध केवल पुरुष ही करें, यह मान्यता अधूरी है। यदि घर में कोई पुरुष सदस्य न हो तो महिलाएं भी पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर सकती हैं, क्योंकि यह कर्म श्रद्धा से जुड़ा है, लिंग से नहीं। और यदि आपके परिवार का कोई प्रिय पशु कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई और आपके जीवन का हिस्सा रहा है तो उसका भी श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा संबंध प्रेम से बनता है, और जिसने आपके परिवार का हिस्सा बनकर जीवन जिया है उसके लिए भी यह कर्म उचित है। अब बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। आज विज्ञान भी मान रहा है कि श्राद्ध केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह डीएनए कनेक्शन और पीढ़ियों से चले आ रहे भावनात्मक बंधन को जीवित रखने का माध्यम है। हमारे जीन डीएनए में न केवल शारीरिक गुण होते हैं, बल्कि भावनाएं और स्मृतियां भी संग्रहित होती हैं। जब हम श्राद्ध करते हैं तो यह पीढ़ियों के बीच ऊर्जा और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इसी कारण हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर परिवार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो बंधुओं, यह अवसर व्यर्थ न जाने दें। श्रद्धा भाव से श्राद्ध कीजिए, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि वही आपके सच्चे रक्षक हैं, आपके सुख और समृद्धि के स्रोत हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे पूर्वज केवल खून और शरीर से ही नहीं जुड़े होते, बल्कि उनकी यादें और अनुभव भी हमारे भीतर सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें कुछ डर या आदतें बिना किसी कारण के मिल जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आग से घबराता है जबकि उसने कभी आग का अनुभव ही नहीं किया। कोई ऊंचाई देखकर कांप उठता है जबकि वह कभी ऊंचाई से गिरा नहीं। कोई पानी से डरता है जबकि उसने कभी डूबने जैसी स्थिति का सामना ही नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए केवल हमारी ही यादों का भंडार नहीं है, उसमें हमारे पूर्वजों की भी स्मृतियां, भावनाएं और संस्कार सुरक्षित रहते हैं। अब यहां श्राद्ध कर्म का महत्व समझिए। जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो वे तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और उनकी अपूर्ण इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इसके साथ ही हमारे डीएनए का बोझ भी हल्का हो जाता है। उसका असर हमें अपने भीतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है, मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के रूप में। काशी विश्वनाथ में एक प्राचीन मंदिर है। वहां के आचार्य बताते हैं कि जब श्राद्ध के समय पितरों के लिए भोजन एक विशेष कक्ष में रखा जाता है तो अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। उस कमरे की दीपकबत्तियां स्वयं बुझ जाती हैं और जब कोई पुनः जाकर उस भोजन का स्वाद लेता है तो उसमें एक अनोखी मिठास आ चुकी होती है। यह इस बात का संकेत है कि पूर्वजों ने उस भोजन को स्वीकार किया, उसका आस्वादन किया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं शास्त्रों में भी लिखित हैं और अनुभव के रूप में भी सामने आती हैं। प्रिय बंधुओं, श्राद्ध पक्ष केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे जीवन और हमारे वंशजों के भविष्य को सकारात्मक बनाने की शक्ति है। और इस वर्ष का श्राद्ध पक्ष अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह अवसर 100 वर्षों में केवल एक बार आता है। इसे खोना नहीं चाहिए। यदि आप विस्तृत विधि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण कीजिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। थोड़ा सा भोजन श्रद्धा से बनाकर अर्पित कर दीजिए। इतना भी कर देंगे तो आपके पितर तृप्त हो जाएंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ध्यान रखिए, 7 तारीख से
श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। इसे पूरे